अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हो बेटा? ठीक हो आप लोग? अच्छा बेटा, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम एक्सरसाइज 3.3 से स्टार्ट करेंगे और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इससे एक क्वेश्चन लाजमी एग्जाम में आता है। ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं बेटा। 3.3 का लिखा हुआ है फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ -8। आपने इसके क्यूबिक रूट्स निकालने हैं। सही है। अब सवाल ये है, मैंने आपको क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ा चुका हूँ इसके प्रीवियस लेक्चर में, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा सर क्यूब रूट्स का मतलब -8 के 3 आंसर निकालने हैं। सिंपल सी बात है सर। तो अगर आप लोगों ने वो पढ़ा है, यानी प्रीवियस लेक्चर को आप लोगों ने बहुत अच्छे से रजिस्टर में मेंटेन करा है, तो बहुत कोई मुश्किल नहीं है। बिल्कुल सेम पैटर्न पे मैं उसी पैटर्न पे काम करूँगा। ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा लेट x इक्वल टू, क्योंकि क्यूबिक रूट है ना, तो -8 पे क्या हो जाएगा? 3 रूट। सही है। फोर्थ रूट होता तो 4 हो जाता है, स्क्वायर रूट होता तो सिर्फ रूट होता। सही है। उसके बाद मैंने कहा यार कि -8 और 3 रूट का मतलब होता है पावर 1/3। सही है बेटा। अब क्योंकि मुझे पावर 1/3 को गायब करना है, तो इसीलिए दोनों तरफ पावर्स में क्या करना पड़ेगा? इधर भी क्यूब लगाना पड़ेगा और इधर भी बेटा क्या करना पड़ेगा? क्यूब लगाना पड़ेगा। इससे फायदा ये होगा 3 से 3 कैंसिल, और आपके पास बचेगा बेटा x³ इक्वल टू -8। जब आप -8 को बेटा अंदर बुला लोगे, ये हो जाएगा x³ + 8 इक्वल टू 0। सही है बेटा, ये हो गया आपके पास। अच्छा, उसके बाद आपने कहा कि सर अगर आप इसे यूं कर लें x³ + 2 पे क्यूब, तो इससे फायदा क्या होगा? है, इससे फायदा ये होगा सर, आप इस पे वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे जो हमने मैट्रिक क्लास में पढ़ा था। कौन सा फॉर्मूला था वो? a³ + b³ इक्वलेंट होता है a + b a² - ab + b²। सर ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं? तो बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। तो हम इसको यूं कर रहे हैं a³ + b³, यानी अंदर x आ गया और इधर क्या आ गया? 2 आ गया बेटा। जब आप इसे एक्सपेंड करोगे बेटा, ये हो जाएगा x + 2 और ये हो जाएगा बेटा x² - 2x + 4 इक्वल टू 0 है बेटा वो। ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद क्या करोगे? सर आइदर और कर लें। तो आइदर और करेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आइदर और में x + 2 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा बेटा x इक्वल टू -2। एक वैल्यू तो आ गई x की, दो मजीद वैल्यू निकालनी है। क्यों? क्योंकि सर क्यूब रूट कह रहे हैं आप, तो -8 के भी 3 आंसर निकाले ना। अच्छा भाई, दूसरी वैल्यू क्या बेटा? x² - 2x + 4 इक्वल टू 0। अच्छा, इस पे लगेगा क्या? क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्यों? क्योंकि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो इस पे क्या लगेगा? क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मैं नेक्स्ट पेज पे इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहा हूँ। ये वाली इक्वेशन है x² - 2x + 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले a निकाला, a क्या आ रहा है? 1, b क्या आ रहा है बेटा? -2, इसी तरह बेटा c क्या आ रहा है? 4, और उसके बाद आप लगाएं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला याद होगा, -b प्लस रूट b² - 4ac/2 है। ये आपके पास क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला है। माइनस लगाया, b की वैल्यू क्या है? -2 प्लस रूट b² यानी -2 पे स्क्वायर -4ac। a की वैल्यू है 1, c की है 4, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 2 प्लस माइनस, अंदर -2 का स्क्वायर 4 - 4 4 जा 16, और डिवाइड में क्या आएगा बेटा? 2 आएगा सर। तो x इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट बचा, अंदर बचा -12 डिवाइडेड बाय 2। सही है। अच्छा, माइनस से आपके दिमाग में एक चीज़ तो आ रही होगी, सर माइनस आ गया तो समझ जाए क्या आएगा? आयोटा आएगा। लेकिन थोड़ा सा और ब्रेक कर लेते हैं इसे। कैसे? कि सर इसको कर लें आप -3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। इससे फ़ायदा ये होगा सर, 4 पे रूट आ गया, तो आप 4 को क्या कर सकते? 4 पे रूट आ गया मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो एक 2 आप क्या कर सकते हैं? बाहर कर सकते हैं, और अंदर सिर्फ क्या बचेगा? -3 डिवाइड बाय 2। फिर अब ऊपर से इधर से 2 कॉमन निकालो। जब 2 कॉमन निकालोगे तो 1 प्लस माइनस, अच्छा 2 तो आएगा ही नहीं, सॉरी, रूट -3
डिवाइडेड बाय 2, फिर ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा सर। और उसके बाद तुम्हारे पास क्या बचेगा, सिर्फ तुम्हारे पास बचेगा x इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा। आयोटा को बाहर करना, सही है। ये तुम्हारे पास आ गए x की दो आंसर। सर दो कैसे आए भाई, प्लस माइनस में ना, चलो कर देता हूँ यहाँ पे। मतलब x इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 आयोटा और x इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 आयोटा, सही है। ये आपके पास कितना आ गया, तीन आंसर्स आ गए। तो आप इधर क्या लिखोगे बेटा, आप इधर लिखोगे क्यूबिक रूट। तो आप क्या लिखोगे बेटा, आप इधर लिखोगे क्यूबिक रूट्स ऑफ -8 आर -2 1 प्लस रूट 3 आयोटा और 1 माइनस रूट 3 आयोटा। ये आपका हो गया आंसर, सही है बेटा। -8 का जिस तरह था इसी तरह सेम, बिल्कुल सेम आपने करना है इसका, किसका, 27 का। तो ये मैं इसका पार्ट 2 आपको होमवर्क दे रहा हूँ, मैं पार्ट 3 करा रहा हूँ, फिर पार्ट 4 होमवर्क दूंगा, सही है। यानी ये जो है ना इसका पार्ट 2 क्या लिखा हुआ है, 27 लिखा हुआ है। 27 को भी आपने सेम एज इट इज क्या करना है, लेट x इक्वल टू 3 रूट 27, फिर 27 की पावर्स, इस तरह पूरा एक एक काम, और यही फॉर्मूला लगेगा। फर्क ये हो सकता है कि इधर a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, उधर लगेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। और a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में क्या होगा, इधर a माइनस बी आ जाता है, बस a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, ठीक है। इधर माइनस हो जाता है और इधर प्लस हो जाता है, बाकी पूरा फॉर्मूला ये वही रहता है। तो ये जो 27 है बेटा, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों। यानी ये पार्ट 2 में होमवर्क दे रहा हूँ आपको, और आपको करवा रहा हूँ पार्ट 3 करवा रहा हूँ मैं, पार्ट 3 करवा रहा हूँ, ठीक है भाई। अच्छा पार्ट 3 भी ऐसे ही है, करवाने की जरूरत है नहीं, लेकिन चलो करवा देता हूँ। लिखा हुआ है 729, इसको सॉल्व करें, बस वही करना है बेटा आपने, क्यूबिक रूट ही तो निकालना है। आपने लिखा लेट x इक्वल टू क्यूबिक रूट ऑफ 729। 729 का जब आप एलसीएम लोगे, अच्छा एलसीएम से भी एक और अच्छी चीज है आपको, अगर चलो अच्छा मैं आगे कर तो दूं पहले। तो x इक्वल टू 729 की पावर 1/3। अच्छा अब सवाल ये 729 को इधर पावर 1/3 है, तो इधर आपको x क्यूब करना पड़ेगा। 729 पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 से 3 कैंसिल। तो आपके पास हो गया x क्यूब इक्वल टू 729, प्लस का 729 है, अंदर बुला लो तो हो जाएगा माइनस का 729 इक्वल टू 0। अब सवाल ये है कि 729 किसका किसका क्यूब होता है भाई, तो इसका हल ये है बेटा, आप क्या करें, 729 का क्यूबिक रूट कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर अलाउ होता है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के पेपर में, कैलकुलेटर अलाउ होता है, आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। आप क्यूबिक रूट ऑफ 729 करेंगे, ठीक है। आप पता ही होगा वैसे क्यूबिक रूट कैसे निकालते हैं, आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर में क्यूब रूट का बटन होगा, वो वैल्यू प्रेस करोगे 729 रखोगे, आपके पास निकल जाएगा, ठीक है। और वैसे मैं आपको बता देता हूँ 729 जो है बेटा वो 9 का क्यूब होता है। इसका क्यूब होता है 9 का क्यूब होता है, इस तरह। अगर कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो 729 का एलसीएम ले लेना, तब भी यही चीजें आएंगी, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, तो बहरहाल ये हो गई हमारी बात आपसे, और अब मैं आपको आगे लेके चल रहा हूँ उसी स्टेप पे। इक्वल टू 0 है, इधर बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था, बल्कि लिख ही देता हूँ उधर ताकि आप लोग को दिख जाए। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है बेटा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास होता है बेटा फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब का। वही फॉर्मूला मैं इधर इनपुट करूंगा बेटा, ये आपके पास a हो जाएगा और ये आपके पास
बी हो जाएगा, सिंपल सी बात थी। तो ये आपके पास इस तरह हो गया एक्स क्यूब माइनस 9 का क्यूब, तो ये हो गया एक्स माइनस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 81 इक्वल टू 0। फिर क्या सर, आइदर और करें और क्या, तो आइदर और कर लेते हैं। तो x माइनस 9 इक्वल टू 0, माइनस 9 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 9। इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 81 इक्वल टू 0। अब ये क्या है सर, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लें आप इस पे। तो x की एक वैल्यू तो ये आ गई, ठीक है, एक वैल्यू तो ये आ गई है। अब बाकी वैल्यूज निकालते हैं हम। तो ये आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 81, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के लिए पहले ए बी सी निकाल लो। ए हो गया 1, बी हो गया 9, सी हो गया 81, सही है। और फिर आप इस पे क्या करो, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है 9 प्लस माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू है 9 का स्क्वायर माइनस 4ac, और ये है 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो x इक्वल टू माइनस 9 प्लस माइनस रूट के अंदर 9 का स्क्वायर 81 माइनस 81 को बेटा 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं तो ये हो जाएगा 324, और नीचे 2 1 जा 2। तो x इक्वल टू, अच्छा बच्चों, तो ये हो गया x इक्वल टू माइनस 9 प्लस माइनस रूट 81 माइनस 324 करूंगा तो मेरे पास बचेगा माइनस का 243, और डिवाइड में क्या आ रहा है 2। अब माइनस अंदर आ गया, आप समझ जाओगे इधर क्या आएगा, आयोटा आएगा। अच्छा माइनस 9 प्लस, अच्छा ये 243 का जो है आपको थोड़ा सा रूट लेना पड़ेगा। जब रूट लोगे, या चलो मैं एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ पे, 243 का एलसीएम, 243 का एलसीएम लेंगे तो ये कौन से टेबल से होगा, 3 के टेबल से देखता हूँ मैं। 3 8 जा 24, हाँ, और 3 1 जा 3, ठीक है। अब आ जाओ 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, ठीक है। 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा, सही है बच्चों। यानी ये हो रहा है 3 की पावर 5। तो ये आसान हो गया हमारे लिए। कैसे आसान हुआ मैं आपको बताता हूँ। प्लस माइनस, यहाँ पे हमने लिखा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, पाँचों लिख दिए, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 2। अब जिस जिसका पेयर होता है वो बाहर, एक और एक 2 पेयर बन गए। तो x इक्वल टू माइनस 9 प्लस माइनस, अब 2 3 निकलेंगे मतलब 3 3 जा 9, 9 बाहर और अंदर बचेगा सिर्फ -3, सही है, क्योंकि माइनस में चल रहा था ये सिलसिला आपके पास। तो x इक्वल टू -9 प्लस -9 3, और ये बाहर आ गया आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें से आप 9 को बाहर निकाल लो कॉमन, सही है बच्चों। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। तो x इक्वल टू, दोबारा लिख देता हूँ वो, -9 प्लस -9 √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। जब आप 9 यहाँ से कॉमन निकाल लोगे तो ये हो जाएगा आपके पास -1 प्लस माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, और ऐसे भी रख सकते हो, और ऐसे भी रख सकते हो, क्योंकि कॉमन तब निकालते हैं जब ऊपर नीचे कुछ कैंसिल हो। लेकिन ऊपर 9 और नीचे क्या है 2, कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा सर, तो बस छोड़ दो बेटा, सॉल्यूशन सेट बना दो। यानी क्यूबिक रूट्स ऑफ, यहाँ पे लिख दो क्यूबिक रूट ऑफ 729 आर। क्या क्या है बेटा, पहला क्या आया था आपके पास, x की वैल्यू 9 थी, ठीक है, तो पहला आपके पास 9 था, दूसरा आपके पास आ गया -9,
-9√3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 या -9 + 9√3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। सही है बच्चों। तो इसी तरह बिल्कुल सेम इसी तरह आपके पास पार्ट 4 मौजूद है। होमवर्क में सिर्फ 2 क्वेश्चन मैंने आपको एक और दे दूं, सॉरी मैंने पार्ट 4 करा दिया, पार्ट 3 कराना था। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये भी आपका होमवर्क है। पार्ट इसको मैं पार्ट 3 कर देता हूँ और जो मैंने करा दिया ना वो बेटा पार्ट 4 है। सही है, चलो उसका कोई मसला नहीं है। तो पार्ट 3 है -64, इसको सॉल्व करना है, वही काम करना है, लेट करके काम करना है। तो पार्ट 3 और पार्ट 2 आपका होमवर्क रहा। और आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। और सैटरडे ही था बल्कि आज तो एक और लेक्चर मैं आपको बना के सेंड करूंगा। सही है बच्चों, 3.3 का एक और लेक्चर मैं आपको सेंड करूंगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगा। ये तो क्वेश्चन 1 के पार्ट्स करवा रहा था बच्चों। सही है, तो आज का लेक्चर एंड है। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।